ओम अनंताय नमः। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा के साथ ही गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, जिसे अनंत चौदस भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि की जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं की अगर बात करें तो महाभारत काल से ही अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। इस दिन सबसे पहले स्नान कर साफ वस्त्र धारण किए जाते हैं। व्रत का या पूजा का संकल्प लिया जाता है। मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करने के साथ ही एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है। धूप दीपक जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर मंत्रों का जाप करके पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फल पीले फूल अर्पित किए जाते हैं, साथ ही तुलसी दल भी अर्पित किए जाते हैं। इस दिन की सबसे विशेष बात यह है कि इस दिन अनंत सूत्र, जिसे अनंता भी कहते हैं, भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करके फिर पूजा करने के बाद जो भक्त हैं वो खुद अपने हाथों में धारण कर लेते हैं। मान्यता है कि अनंत सूत्र हाथ में बांधने से हर बीमारी से, हर संकट से रक्षा होती है। अगर आप किसी खास काम से जाने वाले हैं तो आपको ये अनंत सूत्र अपने हाथ में जरूर बांधना चाहिए। ऐसा करने से हर काम में सफलता भी प्राप्त होती है, हर बिगड़े काम बनने लगते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में इस अनंत को बांधती हैं। अनंत सूत्र 14 गांठों वाला एक डोरा होता है। आप चाहें तो खुद भी कलावे में 14 गांठ बांधकर इसे बना सकते हैं, या आप बाजार से भी इसे खरीद कर ला सकते हैं। अनंत की भी पहले पूजा होती है। पहले सिंदूर, केसर और हल्दी में डुबोकर 14 गांठें इसमें लगाई जाती हैं। अगर आप बाजार से लेकर आते हैं तो इसे पंचामृत से स्नान कराकर फिर अनंत की विधिवत पूजा करके भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रखा जाता है। फिर अनंत चतुर्दशी की कथा पढ़कर सुनकर भगवान को भोग लगाकर सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करके इस रक्षा सूत्र को हाथ में बांध लिया जाता है। इस डोरे को फिर पूरे साल आपको अपने हाथ में बांध कर रखना चाहिए। अगले साल फिर से अनंत चतुर्दशी की पूजा करते समय आपको पुराने डोरे को खोलकर नया डोरा विधिवत इसी तरह से धारण करना चाहिए। क्योंकि इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, तो गणपति बप्पा को जिन्होंने पूरे अनंत चतुर्दशी तक अपने घर पर विराजमान किया है, अंतिम दिन विधिवत पूजा अर्चना करके सबसे अंत में भोग लगाकर आरती करने के साथ ही गणपति बप्पा से क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे बप्पा, आप इतने दिनों तक हमारे घर पर विराजमान रहे, अब आपके प्रस्थान करने का समय आ गया है। आप अपना आशीर्वाद हमारे घर पर सदा बनाए रखिएगा और इतने दिनों की पूजा पाठ में या उपवास में हमसे यदि कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको गणपति बप्पा का विसर्जन कर देना चाहिए। अब जानिए साल 2023 में अनंत चतुर्दशी कब है, कब से लेकर कब तक चतुर्दशी तिथि रहेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहेगा। साल 2023 में 28 सितंबर गुरुवार के दिन अनंत चतुर्दशी है और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। इसी दिन आप अपने आराध्य देवी देवता की पूजा करके, विष्णु भगवान की पूजा करके डोरा भी धारण कर सकते हैं। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर बुधवार की रात 10:11 से और समाप्त होगी 28 सितंबर गुरुवार की शाम 6:49 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:09, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:04, चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:32 पर। अब बात करते हैं कुछ शुभ मुहूर्त की। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:42 से दोपहर 12:49 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम 6:42 से 8:07 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 4:32 से लेकर 5:20 तक। इस दिन अनंत सूत्र को बांधते समय ओम अनंताय नमः इस मंत्र का सच्चे मन से 108 बार जाप करके अभिमंत्रित करके ही इस अनंत सूत्र को अपने हाथ में बांधना चाहिए। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था, जिसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए वन में पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर भगवान कहने लगे कि आप सभी भाई पत्नी समेत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखकर अनंत भगवान की पूजा करें।
इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है, इनके बारे में भी हमें बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ये भगवान विष्णु का ही रूप है। चातुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं और अनंत भगवान ने ही वामन अवतार धरकर 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है ना अंत का, इसलिए भी ये अनंत कहलाते हैं। इसलिए शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने परिवार सहित भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ही वापस उन्हें हस्तिनापुर का राजपाट मिल गया था। ये थी आज की वीडियो। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर हर साल हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित जितने भी व्रत और त्यौहार हैं उन सभी की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी, जिसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।